आन्या सपने देखती थी तारों के, पर वो ठंडे, दूर वाले तारे नहीं जो उसके अंडरग्राउंड शहर में सीलिंग पे दिखते थे। वो सपने देखती थी असली तारों के, जो एंडलेस रात में आग के गोले जैसे जलते हैं। आन्या, द लास्ट स्टारगेजर, इसी सपने को थामे रही साल 2147 में। धरती मर रही थी। सूरज, जो कभी जीवन देता था, अब धरती को जला रहा था। इंसानियत अंडरग्राउंड रहने लगी थी। आर्टिफिशियल लाइट और हाइड्रोपोनिक खाने पे सर्वाइव कर रहे थे। उम्मीद, सूरज की तरह, हर जनरेशन के साथ कम होती जा रही थी। आन्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो अपने दादाजी की कहानियों को पकड़े रही। एक ऐसी धरती की कहानियां जो सूरज की रोशनी में नहाती थी। वो तारों की बात करते थे, अंतरिक्ष के काले कैनवस पे लाखों चमकती हुई चीजें। उनकी कहानियों ने उसकी कल्पना को हवा दी। उनका टेलीस्कोप अतीत की उसकी एकमात्र खिड़की थी। ठीक को सटकिए। एक दिन अपने दादाजी के पुराने टेलीस्कोप को कैलिब्रेट करते हुए आन्या को एक वीक सिग्नल मिला। यह एक डिस्ट्रेस बीकन था जो एक भूले हुए स्पेस स्टेशन से आ रहा था। यह स्टेशन प्रोजेक्ट एक्सोडस, इंसानियत के लिए एक नया घर खोजने का आखिरी प्रयास था। उम्मीद एक सुप्त बीज की तरह आन्या के भीतर उमड़ गई। प्रोजेक्ट एक्सोडस उनका सैल्वेशन हो सकता है। अगर वो सिग्नल को समझ लेती है तो शायद, बस शायद, अभी भी एक मौका था। उसने मैसेज को डिकोड करने में हफ्ते बिता दिए। उसकी उंगलियां टेलीस्कोप के रस्टेड कंट्रोल पैनल पर दौड़ रही थीं। मैसेज साफ था। प्रोजेक्ट एक्सोडस को एक रहने योग्य ग्रह मिल गया था, लेकिन उनका शिप क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्हें मदद की जरूरत थी। आन्या उनकी एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन उन्हें बचाने का मतलब था सब कुछ दांव पर लगाना। एक अरब लोगों का भार आन्या के कंधों पर आ गया। उसने उनका भाग्य अपने हाथों में थामे रखा था। द काउंसिल, जो अंडरग्राउंड सिटी की रूलिंग बॉडी थी, स्केप्टिकल थी। उन्होंने बहुत पहले प्रोजेक्ट एक्सोडस को एक विफलता मानकर खारिज कर दिया था। यह बहुत रिस्की है, उन्होंने तर्क दिया। हमें अपने संसाधनों को अपने लिए बचाना चाहिए। लेकिन आन्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने उनसे विनती की। उसकी आवाज ठंडे, स्टेराइल चेंबर में गूंज रही थी। हम हमेशा के लिए अंडरग्राउंड नहीं रह सकते, उसने जोर देकर कहा। प्रोजेक्ट एक्सोडस हमारी एकमात्र उम्मीद है, हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके शब्द, जो पैशन और डेस्परेशन से भरे हुए थे, ने उनकी थकी हुई आंखों में उम्मीद की एक किरण जगा दी। द काउंसिल ने आन्या के सामने एक चॉइस रखा। वे उसे एक छोटी टीम और लिमिटेड रिसोर्सेज देंगे ताकि वह शहर के बाहर डॉक्ड पुराने स्पेस शटल की मरम्मत कर सके। लेकिन अगर वह असफल रही तो वे अपने अंडरग्राउंड शहर को मजबूत करने के लिए सभी संसाधनों को मोड़ देंगे, सितारों तक पहुंचने की उम्मीद को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। दबाव बहुत ज्यादा था, स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा थे। आन्या जानती थी कि असफलता कोई ऑप्शन नहीं है। उसने एक टीम इकट्ठा की, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स का एक रैगटैग ग्रुप, जो सभी सतह के लिए तरस रहे थे। दिन हफ्तों में बदलते गए क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम किया। उनके हाथों में मोज़ोल पड़ गए, उनकी स्पिरिट्स अटूट रही। उन्होंने शिप के एक एक टुकड़े की मरम्मत की। उनकी उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। वे मानवता की आखिरी उम्मीद थे। अंधेरे में एक बीकन। अंधेरे में। अंत में वह दिन आ ही गया। मरम्मत किया हुआ शटल, फीनिक्स नाम दिया गया, तैयार खड़ा था। जैसे ही आन्या ने खुद को स्ट्रैप्ड किया, उसने डर का एक झोंका महसूस किया। उसके दिल में एक कंप कंपी, लेकिन डर के ऊपर उसने कुछ और महसूस किया, करेज। फीनिक्स जोर से गरजा, दशकों की धूल को झटकते हुए। आन्या ने उन्हें अंडरग्राउंड सिटी से बाहर निकाला, झुलसे हुए वेस्टलैंड से होते हुए अंतरिक्ष के एंडलेस एक्सपेंस में। अपनी जिंदगी में पहली बार आन्या ने असली तारे देखे। वे प्रोजेक्ट एक्सोडस के फंसे हुए क्रू तक पहुंचे। साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने क्षतिग्रस्त शिप की मरम्मत की। नए ग्रह की यात्रा लंबी और कठिन होगी,
लेकिन उन्हें उम्मीद थी। उनके पास एक दूसरे का साथ था।